సో హాయ్ అండి. ఈరోజు రివిజన్ టెస్ట్ హిందీ చూద్దాము. సెకండ్ లాంగ్వేజీ సిలబస్ వచ్చేసరికి సో బర్సాతే బాదల్, ईदगा, हम भारतवासी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी, जल ही जीवन है, उपवाचक, శాంతి కే రాహ్ మే. సో ఇందులో నేను సెక్షన్ 1 కాకుండా వెనక నుండి వస్తున్నాను ముందు. సో సెక్షన్ 4 భాగ్ 4 నుంచి 8 3 24 मार्क्स. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्य में लिखिए. सो इंदुलो फर्स्ट वन, वर्ष के समय आसमान का वर्णन कीजिए. अलाने हम भारतवासी, जस्ट ए मिनट, हम भारतवासी कविता में कवि ने भारतीयवासियों को किन किन गुणों की चर्चा की है. अमीना का मन क्यों गदगद हो गया. भारत में अनेक भाषाएं हैं, फिर भी हिंदी को ही राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला क्यों. जल की समस्या का कारण मानव ही है, अपने विचार दीजिए. सभी पीड़ाओं को मिटाने का एकमात्र साधन है शांति, इस पर अपने विचार बताइए. एंड नेल्सन मंडेला के जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है. मदर तेरेसा ने अपने जीवन में क्या सिद्ध कर दिखाया है. नेक्स्ट सेक्शन 5 अंडी 1 10 10 मार्क. किसी की एक प्रश्न के उत्तर 15 पंक्तियों में लिखिए. वर्ष के समय पेड़ पौधे, पशु पक्षी एंड मनुष्य और धरती भी शुकी से झूम उठते हैं. बरसाते बादल कविता के द्वारा समझाइए. दानिकी चॉइस अंडी ఇది. भारतीय विश्व शांति और विश्व बंधुत्व की पवित्र भावनाओं से दुनिया के पवित्र धाम बनाएंगे. हम भारतवासी कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए. नेक्स्ट अंडी किसी एक प्रश्न का उत्तर 15 पंक्तियों में लिखिए. 1 10 10 मार्क्स. हिंदी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और गरिमा के प्रतीक है, अपने विचार स्पष्ट कीजिए. दानी की चॉइस जल स्तोत्रों की जल ऋतुओं की स्रोतों के रख रखाया के बारे में आप क्या सुझाव देना चाहिए. सॉरी अंडी ఇది చదవడం కొద్దిగా ఇబ్బంది పడ్డాను. नेक्स्ट सेक्शन 6, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर सूचने के अनुसार लिखिए. ఇది కూడా మనకి 1808 मार्क्स. किसी के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए. किसी कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए कॉलेज के प्राचार्य के नाम एक पत्र लिखिए. नेक्स्ट चॉइस, अपने यहाँ मनाए गए किसी पर्व का वर्णन करते हुए मित्र के नाम पत्र लिखिए. किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए. 1808 मार्क्स. दूरदर्शन मानव का एक सर्वश्रेष्ठ आविष्कार है, इस विषय पर निबंध लिखिए. दानी चॉइस, भारत की एक निकट समस्या एंड जनसंख्या, इस विषय पर निबंध लिखिए. सो ये सेक्शन 5 एंड सेक्शन 4 and 5 and 6. నెక్స్ట్ ఇది చూద్దాం. ఇక్కడ మీ ఫస్ట్ నుంచి చూద్దాం. ఇప్పుడు सेक्शन 1 12 into 1 12 मार्क्स. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सूचना के अनुसार लिखिए. राज के कन कन में त्रुन त्रुन को पुलकावीर అంటే రేఖాంకిత శబ్దవే తద్భవ రూపు పహచానియే. ఈ త్రున్ త్రున్ అనే దానికి రేఖాంకిత శబ్దం అంట రన్ కన్ తిన్కా అంట. अमीना गेहूं की रोटियां प्रतिदिन बनाती थी. क्रिया विशेषण शब्द पहचान कर लिखिए. नेक्स्ट 1680 1680 अक्षर में लिखिए. सत्य, अहिंसा, त्याग,
समर्पण डैश అండ్ బఘియా మహకాయేంగే ఖాళీలో కానా కేనా కీనా రాయాలండి. सही कारक चिकन पहचानिए. केंद्रीय हिंदी संस्थान देश विदेश में अपने महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है. रेखांकित शब्द का समास पहचानिए. देश विदेश द्वंद्व समास, देश विदेश तत्पुरुष समास. नेक्स्ट, हिंदी के द्वारा उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं. रेखांकित शब्द के संधि विच्छेदन कीजिए. जिनमें देशभक्ति कुट कुट कर भरी है, एक शब्द में लिखिए. एंड हामिद ने कलेजा मजबूत किया. रेखांकित मुहावर का अर्थ क्या है? साहस करना, बलवान बनना, जोश में आना. कवि लिखता है, लिंग बदलकर फिर से पूरा वाक्य लिखिए. नेक्स्ट, ईदगाह जाने वाले की टोली नजर आने लगी. वचन बदलकर फिर से पूर्व वाक्य लिखिए. भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाता है. वाक्य से भविष्य काल में बदलकर लिखिए. हिंदी देश की एकता की सूत्र में बांधती है. అండ్ శుద్ధ రూప్ మే లిఖియే. ఇక సెక్షన్ 2 అండి. ఇక్కడ మీకు ఒక ప్యాసేజ్ ఇవ్వటం జరిగింది. प्रश्न संख्या 13 से 16 तक दिए गए गद्यांश पद्यांश पढ़कर निर्देश का अनुसार उत्तर दीजिए. आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है. हम इससे अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं. इसलिए आगों की पढ़ाई के लिए प्रथम भाषा हो या द्वितीय भाषा हिंदी का चयन करनी लाभदायक है. मुझे पूरा विश्वास है कि तुम हिंदी से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम रोशन करेगा. नौ क्वेश्चंस अंडी. मुझे पूरा विश्वास है सर्वनाम शब्द पहचान कर लिखिए. आई प्रत्यय से युक्त शब्द पहचान कर लिखिए. हानि शब्द के विलोम पहचान कर लिखिए. राष्ट्र शब्द का पर्याय शब्द लिखिए. उपसर्ग से युक्त शब्द पहचान कर लिखिए. निम्नलिखित पद्यांश का पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर विकल्पों से चुनकर लिखिए. 5 पकड़वारी की घर झुलता है मेरा मन. एंड आ और रे सब मुझे घेर कर गाँवों सावना. एंड इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन फिर आए जीवन से सावना मन भावन. ఇప్పుడు దానికి ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారండి. कवि किसकी घर पकड़ना चाहता है? वारी का घर, तलवार की घर, भगवान की घर, बिजली का घर. एंड कवि किसके बारे में गाने के लिए कहते हैं? श्री कृष्ण, सावन एंड फाल्गुन एंड बार हमाशा. एंड सभी लोग किसके झूले में झूलते हैं? पेड़ के झूले में, रस्सी के झूले में, इंद्रधनुष के झूले में एंड नाव के झूले में. एंड जीवन में फिर क्या आना है? मन भावन हेमंत एंड मनोरचक शिशिर एंड मनमोहक शिवन एंड मन भावन सावन. यह पद्यांश किसी कविता से लिया गया है? हम भारतवासी, बरसाते बादल, ईदगाह एंड भक्ति पर. नेक्स्ट, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए. अब हामिद अपनी दादी अमीना की गोदी में सोता है. दादी अम्मी हामिद को कहती है उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं. एंड अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ों लाने गई है. एंड आशा तो बड़ी चीज़ है. हामिद के पाँव में जूते नहीं है. सिर पर एक पुरानी टोपी है एंड जिसका गोटा काला पड़ गया है. फिर भी वह प्रसन्न है. दादी अमीना को गोदी में कौन सोता है?
एंड हमीद की एंड अम्मी जान कहाँ गई है, एंड रुपये कमाने कौन गए हैं, आशा कैसी चीज़ है, एंड उपयुक्त एंड गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्न में उत्तर वाक्य में उत्तर विकल्पों से चुनकर लिखिए। 1505 एंड 21वीं सदी का अब अंत होने वाला या और 22वीं सदी की शुरुआत। पृथ्वी पर मानव ने काफ़ी प्रगति कर ली थी एंड जनसंख्या पर नियंत्रण कर लिया था। पर्यावरण की समस्या को लगभग हल कर लिया गया था। लोग सुख चैन से रह रहे थे। अचानक एक दिन समाचार पत्र में एक खबर प्रकाशित हुई जिसे पढ़कर लोग आश्चर्यचकित हो गए। इस खबर में अनुसार एक सर्वेक्षण में बताया गया कि पृथ्वी पर निरंतर पानी की कमी हो जा रही है। नाउ किसी सदी का अंत होने वाले था एंड 12वीं 21वीं एंड 22वीं एंड 13वीं एंड पृथ्वी पर किसने काफ़ी प्रगति कर ली थी? मानव ने एंड शास्त्र ने एंड विज्ञान ने, यात्री ने। किसी पर नियंत्रण कर लिया था? मानव पर, विज्ञान पर, जनसंख्या पर एंड विकास पर। एंड लोग कैसे जी रहे हैं? आनंद में, दुख में, भय में एंड सुख चैन से। इस गद्यांश का लेखक कौन है? एंड श्री प्रकार, प्रेमचंद एंड निशंक एंड पंत। नाउ भाग 3 एंड ఇది सेक्शन 3 2 4 आर 8 प्रकृति वर्णन के बेजोड़ कवि एंड सुमित्रानंदन पंत के बारे में आप क्या जानते हैं? एंड श्री प्रकाश के बारे में आप क्या जानते हैं? సో ఇదండి, సో లెంతీ క్వశ్చన్ పేపరు. సో ఒకసారి ఇవన్నీ మీకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఒకసారి చదువుకోండి. సో ఒక చిన్న ఐడియా అనమాట. సో థ్యాంక్ యూ.